कठिन समय में इंसान का दिल अक्सर टूटने के किनारे पर खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि दुनिया का हर रास्ता बंद हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है और हर दरवाजा हमारे सामने जोर से बंद हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सहारा वही बनता है जिसे हम भीतर महसूस कर सकते हैं। वो आवाज़ जो कहती है कि यह अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। जिस तरह से बादल सूरज को कुछ देर तक ढक सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, वैसे ही दुख हमें थाम सकते हैं पर हमारी आत्मा की रोशनी को कभी बुझा नहीं सकते। दुनिया दर्द से भरी लगती है क्योंकि हर इंसान अपनी लड़ाई चुपचाप लड़ रहा है। कोई अपनी हंसी में अपने जख्म छुपाता है, कोई चुप्पी में अपनी चीखें दबा देता है। हमें लगता है कि हम सबसे बड़े संघर्ष से गुजर रहे हैं, पर सच यह है कि हर आत्मा किसी न किसी तरह के तूफान में है। यही वजह है कि पुराणों और शास्त्रों की कहानियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है कितनी हजारों साल पहले थी। त्रेता युग में सीता माता को वनवास झेलना पड़ा जबकि वे खुद धरती का संतान थी। द्वापर युग में पांडव को अपना सब कुछ खोकर जंगलों में भटकना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भी जन्म से ही संघर्षों में घिरे थे। कंस का भय, मथुरा की कैद, गोकुल की रातों में छुप छुप कर बचने की कोशिश, इन कथाओं का सार यही है कि दुख समय का हिस्सा है, किसी के लिए इससे छूट नहीं। कठिनाइयाँ हमें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि हमारी असली ताकत को सामने लाने के लिए आती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा होकर अपने ही सेना को देखकर कांप गया, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल युद्ध भूमि की सीख नहीं थी बल्कि हर उस इंसान के लिए संदेश था जो अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। जब हालात हमारे खिलाफ हो जाए, तब दुनिया हमारे साथ खड़ी न हो, तब भी कर्म ही हमारी रक्षा करता है। यही कर्म हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है और यही हमें रास्ता दिखाता है जब सब कुछ धुंधला हो जाए। दुनिया अक्सर हमारा मजाक उड़ाती है। जब हम गिरते हैं, लोग हमारी नाकामियां पर ताने कसते हैं, पर जो लोग सबसे बड़े संघर्ष से निकल कर जीतते हैं वही दुनिया की परिभाषा बदल देते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि जिस मिट्टी से सबसे बड़ा दबाव होता है वही मिट्टी सबसे कीमती हीरे को जन्म देती है। पौराणिक कथाओं में हर महान आत्मा को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। सीता माता की अग्नि परीक्षा केवल एक कथा नहीं थी बल्कि यह संदेश था कि पवित्रता को साबित करने के लिए इंसान को कितनी कठिन राहें पार करनी पड़ती है। पांडव को वनवास यह दिखाता है कि असली राजा वही है जो अपने दुखों को भी सहकर धर्म की रक्षा करे। जब दिल टूटता है तब यह बातें सुनने में भारी लग सकती है, पर यह वही समय है जब हमें अपने भीतर के कृष्ण को जगाना पड़ता है। वह कृष्ण जो हर दिल में छुपा है, जो हमें याद दिलाता है कि अंधेरे से डरना नहीं बल्कि उसे पार करना है। उनका संदेश हमें बताता है कि दुख केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आज का दर्द कल की ताकत है। जो आंसू आज बहते हैं वही कल की मुस्कान का बीज बनते हैं। यही दुनिया का नियम है। हर पतझड़ के बाद बहार आती है, हर सूखे पेड़ में फिर से हरियाली लौटती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमारे दुख क्यों नहीं देखते, पर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान केवल उन पर ध्यान देते हैं जो कर्म करते हैं। प्रार्थना ज़रूरी है लेकिन कर्म उससे भी बड़ा है। अगर हमें अपनी किस्मत बदलनी है तो पहला कदम हमें उठाना होगा। दर्द हमें कमज़ोर नहीं बनाता, वह हमारी आत्मा को गढ़ता है। जिस लोहे को आग में बार बार तपाया जाता है वही सबसे मजबूत तलवार बनता है। इसी तरह हमारा हर संघर्ष हमें अजय बनाता है, भले ही उस समय हम समझ ना आए। जीवन का हर कठिन मोड़ एक पौराणिक कथा की तरह है। जैसे समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों विष और अमृत निकाला,
वैसे ही हमारे जीवन में अच्छे बुरे अनुभव एक साथ आते हैं। पहले हमें विष पीना पड़ता है, दुख, धोखा, हानि, लेकिन वही विष अंततः हमें अमृत का स्वाद चखने के लिए तैयार करता है। यही वह प्रक्रिया है जिससे आत्मा ऊंचाई पर जाती है। हमें याद रखना होगा कि बिना संघर्ष के कोई सच्ची उपलब्धि नहीं होती। जब दुनिया दर्द भरी लगे, जब दिल टूटा हो, तब खुद से कहो यह समय भी गुजर जाएगा। अपनी नज़रें अतीत के महान संघर्षों पर डालो और देखो कि कैसे हर महान आत्मा ने अंधेरे को पार किया। अगर सीता माता वनवास में भी अपने धर्म पर अडिग रह सकती है, अगर पांडव धूल में लथपथ होकर भी उठ सकते हैं, अगर कृष्ण कैद से निकलकर विश्व के मार्गदर्शक बन सकते हैं, तो हम भी अपने तूफान को जीत सकते हैं। कठिनाई केवल यह देखने आती है कि हम अपने भीतर के योद्धा को पहचानते हैं या नहीं। दर्द भरी दुनिया में जीने का सबसे बड़ा रहस्य यही है। हम अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने अंतर की दिव्यता को मत भूलो। हर तूफान का अंत होता है, हर आंसू एक नई कहानी लिखता है। हर समय चाहे जितना भारी क्यों न हो, यह हमें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां हमें होना चाहिए। यही गीता का सार है, यही पुराणों का संदेश है और यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। तो जब दुनिया दर्द भरी लगे, जब दिल टूटा हो, तब खुद से कहो यह समय भी गुजर जाएगा। अपनी नज़रें अतीत के महान संघर्षों पर डालो और देखो कि कैसे हर महान आत्मा ने अंधेरे को पार किया। अगर सीता माता वनवास में भी अपने धर्म पर अडिग रह सकती हैं, अगर पांडव धूल में लथपथ होकर भी उठ सकते हैं, तो हम भी अपने तूफान को जीत सकते हैं। याद रखो, हर पीड़ा के भीतर एक गुप्त वरदान छुपा होता है। यह दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। जब मिट्टी के घड़े को आकार दिया जाता है, तो कुम्हार उसे बार बार थपथपाता है, जलाता है, तपाता है। वही घड़ा बाद में ठंडा पानी संजोता है, वही घर का सहारा बनता है। ठीक इसी तरह जीवन में हमें बार बार तपाता है ताकि हमारी आत्मा मजबूत हो सके। दर्द का यही काम है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाना। कभी अपने आसपास की प्रकृति को देखो। पतझड़ के बाद पेड़ सूने और सूखे लगते हैं, जैसे उनकी जिंदगी खत्म हो गई हो, लेकिन वही पेड़ कुछ महीनों के बाद फिर से हरे हो जाते हैं, कई कोपलों से भर जाते हैं। उनका यही चक्र हमें सिखाता है कि खालीपन और अस्मृति दोनों जीवन के हिस्से हैं। तुम्हारा यह कठिन समय केवल एक मौसम है, यह हमेशा नहीं रहेगा। आज जो आंसू है वही कल की हरियाली के बीज सींच रहे हैं। पुराणों में समुद्र मंथन के रहस्य यही समझाता है कि हर संघर्ष के बाद अमृत छुपा होता है। देवताओं ने अमृत पाने के लिए विष को स्वीकार किया, पर अंत में वही विष शिव के गले में आभूषण बन गया। तुम्हारी परेशानियां भी उसी विष की तरह है। अगर तुम धैर्य से इन्हें सहोगे, तो यही दुख एक दिन तुम्हारी ताकत का आभूषण बन जाएगा। कोई भी महान आत्मा बिना संघर्ष के पूजनीय नहीं बनी, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो या महावीर। हर एक अपने हिस्से की रातें देखी है, तभी वे सुबह की रोशनी बन पाए। इसलिए जब रास्ता कठिन हो, तो डरने के बजाय अपना सिर ऊंचा रखो। भीतर का आवाज को सुनो जो कहती है कि तुम इस तूफान से बड़े हो। अपने कर्म पर विश्वास करो, अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ रहो और हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो। यही कदम तुम्हें उस रोशनी तक पहुंचाएंगे जिसकी झलक अभी केवल सपना लगती है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत में वह तुम्हारा सामने झुकेगी, क्योंकि हर रात का एक सवेरा तय है और हर दर्द का एक अंत। और जब भीतर का साहस जागने लगता है, तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझा था, अचानक वहीं से रोशनी झांकने लगती है। यह वही क्षण होता है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। भय धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और विश्वास आगे बढ़ने लगता है। कठिन समय की सबसे अद्भुत विशेषता यही है कि यह तुम्हें उस शक्ति से मिलाता है जिसके बारे में तुम्हें पहले पता भी नहीं था।
हर संघर्ष के बाद जीवन का स्वाद गहरा और सच्चा हो जाता है। जब इंसान दर्द की गहराई को महसूस कर लेता है तब छोटी छोटी खुशियाँ भी अनमोल लगने लगती हैं। किसी अनजान की मुस्कान, हवा का हल्का झोंका, बारिश की मिट्टी की खुशबू, ये सब साधारण क्षण अचानक दिव्य अनुभवों में बदल जाते हैं। यही वह दृष्टि जो केवल कठिनाइयाँ सिखाती है, क्योंकि बिना अंधकार के रोशनी का महत्व समझ में नहीं आता। पौराणिक कथा यही समझाती है कि हर महानता की जड़ में संघर्ष छुपा होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान तभी हुआ जब वे समुद्र लांघने की चुनौती के सामने खड़े थे। गंगा ने तब तक धरती को नहीं छुआ जब तक शिव ने अपने जटाओं से उसका प्रचंड वेग नहीं संभाला। इन उदाहरण में छुपा संदेश यही है कि शक्ति तभी प्रकट होती है जब परिस्थितियां असंभव लगने लगती है। जब सब ओर दीवारें दिखे तब भीतर का दिव्यत्व अपने आप सक्रिय हो जाता है। अब समय है कि तुम अपने दिल के गहराइयों को उतर कर अपनी अनकही क्षमता को खोजो। खुद से पूछो कि कौन सा सपना तुम्हें अब तक जीवित रखे हुए है, कौन सा उद्देश्य है जो तुम्हारे कदमों को दिशा देता है। जब यह उत्तर स्पष्ट हो जाए तब दर्द बोझ नहीं बल्कि ऊर्जा बन जाता है। हर आंसू तुम्हारे लिए ईंधन बनता है, हर ठोकर एक नई सीढ़ी। याद रखो, यह कठिनाइयाँ केवल तुम्हारा परीक्षण नहीं कर रही, यह तुम्हें नई ऊंचाइयाँ तक ले जा रही है। यह तुम्हारे पुराने डर को तोड़ रही है, तुम्हारे विश्वास को चमका रही है और तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रही है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे उस दिन तुम्हारा हर घाव एक तारे की तरह चमकेगा और हर दर्द तुम्हें अमरता का अनुभव कराएगा। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे उस दिन तुम्हारा हर घाव एक तारे की तरह चमकेगा और हर दर्द तुम्हें अमरता का अनुभव कराएगा। उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि यह पूरी यात्रा केवल जीतने के लिए नहीं थी बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए थी। दर्द ने तुम्हें भीतर तक साफ कर दिया है, जैसे बारिश पुराने धूल को धो देती है। अब तुम्हारा दिल उन चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखेगा जो केवल बोझ थी। इस नए बोध में तुम्हें महसूस होगा कि शक्ति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही सो रही थी। यह दुनिया जो कभी निर्दयी लगती थी अब उसी दुनिया में छुपी सुंदरता दिखाई देने लगेगी। पेड़ का हरा पत्ता एक संदेश देगा कि जीवन फिर से जन्म ले सकता है। नदी की हर लहर बताएगी कि बहना ही अस्तित्व का धर्म है और आसमान की हर दिशा याद दिलाएगी कि कोई भी कैद हमेशा के लिए नहीं होती। जब यह समझ भीतर जम जाती है तब बाहरी शोर फीका पड़ने लगता है। दूसरों की राय अब निर्णायक नहीं रहती, आलोचनाएं हवा की तरह आती जाती है। तुम्हारी निगाह अब केवल उस रोशनी पर टिक जाती है जो हर दिशा में तुम्हें आगे बुला रही होती है। यह रोशनी तुम्हारा आत्मविश्वास है। यह वही आंतरिक कृष्ण है जो हर हृदय में गुप्त रूप में उपस्थित हैं। अब तुम्हारा हर कदम स्वतंत्रता की घोषणा बन जाता है। तुम अब भय के कारण निर्णय नहीं लेते बल्कि उद्देश्य के कारण रास्ता चुनते हो। तुम्हारी आवाज़ अब केवल मदद की याचना नहीं करती बल्कि मार्गदर्शन देती है। जो लोग कभी तुम्हारी हार का तमाशा देख रहे थे वही अब तुम्हारे साहस की कहानी सुनते हैं। और तब जीवन का सबसे बड़ा उपहार सामने आता है, वह गहरी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि आत्मबोध से मिलती है। यह शांति बताती है कि चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी बदलती रहे तुम्हारी आत्मा अडिग है। यही वह क्षण है जब कठिन समय का असली उद्देश्य पूरा होता है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खुद का अनंत स्वरूप दिखाने के लिए। यही वह क्षण है जब कठिन समय का असली उद्देश्य पूरा होता है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खुद का अनंत स्वरूप दिखाने के लिए। अब हर सुबह का रंग गहरा लगता है, हर सांस नई ऊर्जा का एहसास कराती है।
दर्द की पुरानी परछाइयाँ पीछे छूट जाती है और आत्मा हल्की हो जाती है। ये हल्कापन कोई बाहरी उपहार नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य और साहस का परिणाम है। अब तुम समझ पाते हो कि असली जीत दुनिया को हराने में नहीं, खुद को समझाने में है। जिस शक्ति को तुम बाहर खोजते रहे वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। कठिन समय ने सिर्फ वह पर्दा हटाया जो तुम्हारे नज़र को ढक रहा था। यह जागृति तुम्हें बताती है कि कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, तुम्हारी आत्मा को बांध नहीं सकती। इस अवस्था में तुम हर घटना को अलग दृष्टि से देखने लगते हो। अब न हार उतनी डरावनी लगती है, न सफलता उतनी चकाचौंध वाली। दोनों की तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं। यह समझ तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में अस्थिर रखती है। तूफान आए तो भी तुम जड़ की तरह धरती से जुड़े रहते हो और हवा की तरह खुले भी। पुराणों के महान पात्र इसी संतुलन का प्रतीक है। राम ने वनवास में रहकर भी मर्यादा को नहीं छोड़ा। कृष्ण ने युद्ध के बीच रहते हुए भी प्रेम और करुणा को बनाए रखा। वह कहानियां अब केवल पुरानी कथाएं नहीं रहती, वे तुम्हारे भीतर की यात्रा के जीवन चिन्ह बन जाती है। जब तुम उन्हें अपनी आत्मा से जोड़ते हो तब समझ आता है कि उनका संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है। इस बोध के साथ जब तुम आगे बढ़ते हो तो दुनिया की कठोरता भी प्रेरणा में बदल जाती है। हर मुश्किल रास्ता अवसर बन जाता है। हर आंसू तुम्हारे हौसलों की ओर चमकदार बनता है। अब तुम्हारी कहानी केवल संघर्ष की नहीं बल्कि उस अनंत चेतना की बन जाती है जो कभी हार नहीं मानती। यही असली विजय है, वह शांति, वह साहस, वह गहरा प्रेम जो किसी युग में, किसी समय या किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं। यही असली विजय है, वह शांति, वह साहस, वह गहरा प्रेम जो किसी युग, किसी समय या किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं। इस अवस्था में तुम्हारा हर दिन एक नई यात्रा बन जाता है। अब मंजिल पाने की जल्दी नहीं रहती क्योंकि हर कदम ही आनंद का कारण बन जाता है। सुबह की पहली किरण तुम आश्वासन महसूस करते हो कि जीवन हर बार नए अवसर लेकर लौटता है। रात के गहरे अंधकार में भी एक मौन चमक दिखाई देती है जो कहती है कि कोई रोशनी हमेशा भीतर जल रही है। अब तुम्हारे दिल रिश्तों को नए दृष्टिकोण से समझने लगता है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष के दिनों में साथ खड़े रहे उनकी उपस्थिति अमूल्य लगती है। जिन लोगों ने दूरी बना ली उनके लिए अब कोई कटुता नहीं बचती। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति केवल उतना ही दे सकता है जितनी उसकी आत्मा तैयार है। यह स्वीकार्यता तुम्हें मुक्त करती है। अब तुम्हारे भीतर शिकायत की जगह करना जन्म लेती है। तुम्हारे विचारों में भी गहराई आने लगती है। जहाँ पहले केवल दर्द दिखता था अब वही सीख दिखाई देती है। जो बातें पहले बोझ लगती थी वही अब शिक्षक बन जाती है। हर असफलता में एक दिशा मिलती है। हर प्रतीक्षा में धैर्य का अभ्यास छुपा होता है। हर समझ तुम्हें अस्थिर और मजबूत बनाती है। अब किसी बाहरी घटना से तुम्हारी आत्मा हिलती नहीं, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों न हो। इस नई दृष्टि में संसार एक विशाल विद्यालय जैसा लगता है। हर मिलन, हर जुदाई, हर अवसर, हर बाधा सब एक पाठ की तरह सामने आते हैं। जैसे महादेव ने विष को गले लगाकर समुद्र मंथन को पूर्ण किया, वैसे ही तुम भी जीवन के विष अमृत में बदलना सीख जाते हो। अब दुख केवल दुख नहीं रहता, वह गहन ज्ञान की सीढ़ी बन जाता है और अंततः यही ज्ञान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। यह तुम्हें बताता है कि वास्तविक सुख बाहरी संपत्ति या उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मा की उस स्थिति में है जहाँ कोई भय, कोई कमी, कोई अभाव नहीं रहता। यही वह शांति है जो हर युग के साधक ने खोजी। यही वह अमृत है जिसके लिए पुराणों के देवता और असुर दोनों ने प्रयास किया। अब यह अमृत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अपने अनुभवों से जन्मा,
तुम्हारी अपनी आत्मा से चमकता हुआ। दुनिया का चेहरा अक्सर ऐसा दिखाता है जैसे हर कोई दूसरे की कमी तलाशने में लगा हो। लोग बिना वजह आलोचना करते हैं, दूसरों की असफलताओं पर हंसते हैं और पीड़ा को मनोरंजन बना लेते हैं। यह वातावरण दिल को चोट पहुंचाता है, क्योंकि यहाँ संवेदना से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का महत्व दिया जाता है। एक इंसान की मेहनत को सराहने के बजाय उसकी गिरावट की कहानियाँ फैलाना आसान समझा जाता है। ऐसे माहौल में आत्मा को चोट लगती है और मन को लगता है कि अच्छाई का कोई मूल्य नहीं बचा। पर यही वह क्षण है जब भीतर की रोशनी की ओर मजबूत करने की ज़रूरत होती है। इस निर्दयी परिवेश में रहने के बावजूद तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी पहचान दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती। किसी की निंदा तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकती, न किसी की तारीफ तुम्हारी आत्मा को बढ़ा सकती है। लोग जो कहते हैं वह उनके दृष्टिकोण का आईना है, तुम्हारे सोच का नहीं। अगर कोई केवल नकारात्मकता देखता है तो वह उसी दृष्टि से दुनिया को देखेगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि उससे अलग हो सकती है। जब तुम अपनी राह पर डटे रहते हो तब वही लोग पहले बुराई करते हैं, एक दिन चुप हो जाते हैं, क्योंकि समय हर सच को सामने लाता है। कभी कभी यह समाज इतना कठोर लगता है कि जैसे इंसानियत खत्म हो रही है। राजनीति, लालच, ईर्ष्या और दिखावे की दौड़ हर जगह दिखाई देती है। रिश्तों में भी स्वार्थ छुपा होता है, मदद के पीछे कोई अपेक्षा छुपी रहती है। इस कड़वाहट के बीच जीते हुए दिल थकने लगता है, लेकिन इसी कड़वाहट में छुपा एक गहरा पाठ भी है। यह दुनिया तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रही है। यह तुम्हें यह समझा रही है कि असली ताकत बाहरी स्वकीर्ति में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पे अडिग रहने में है। पुराणों के नायक भी इसी सच्चाई से गुजरे। पांडव के साथ अन्याय हुआ, राम को अपनी निर्दोष पत्नी को त्यागना पड़ा, कृष्ण को बार बार गलत समझा गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने यह दिखाया कि जब चारों ओर बुराइयां का शोर हो तब भी सच्चाई की राह पर टिके रहना ही सबसे बड़ा साहस है। उनका जीवन यह सिखाता है कि लोग चाहे कितनी बुराई करें, अंततः धर्म की विजय होती है। यह विजय केवल युद्ध भूमि में नहीं, हर साधारण जीवन में घटती है। अब समय है कि तुम भी अपने भीतर वही स्थिरता पैदा करो। दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने हृदय का हिस्सा मत बनने दो, उन्हें केवल हवा की तरह गुजरने दो। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपनी आत्मा को मजबूत करो और अपनी यात्रा को पवित्र रखो। जब मन का दीपक स्थिर होता है तो कोई भी तूफान उसकी लौ को बुझा नहीं सकता। यही आंतरिक संतुलन तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें इस कठोर दुनिया में भी शांत और उज्जवल बनाए रखेगी। इस कठोर संसार की कटुता जितनी गहरी है उतनी ही अद्भुत भी है, क्योंकि यह हमें हमारी आत्मा को असली रंग दिखा देती है। जब चारों ओर केवल निंदा की गूंज हो, जब लोग हमारे प्रयासों को गिराने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हों, तब धीरे धीरे यह समझ आती है कि बाहरी शोर केवल परीक्षा है। यह शोर जितना तेज होता है उतनी गहराइयों से हम अपनी मौन शक्ति को पहचान पाते हैं। दुनिया के कठोर शब्द मिट्टी की तरह हैं, जो जब बरसात के बाद जमते हैं तो नई हरियाली को जन्म देते हैं। हर चोट एक नया बीज बोती है और हर अस्वीकृति एक नई उड़ान का रास्ता बनाती है। तुम्हें ये यात्रा में बार बार ऐसे पल मिलेंगे जब लगेगा कि अच्छाई का कोई अर्थ नहीं बचा। लोग तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे विश्वास को मूर्खता कहेंगे, पर यही वह बिंदु है जहाँ आत्मा का असली सोना तपता है। आग में तपकर भी सोना अपनी शुद्धता दिखाता है। जब तुम अपनी करुणा को बनावटी मुस्कान के बिना जीवित रखते हो, जब तुम दूसरों की नफरत के बावजूद मदद करना नहीं छोड़ते, तब तुम वही चमक बन जाते हो। इस अंधेरे में दिशा देती है।
यही चमक है जो पुराने युगों के महापुरुषों की कहानियां में भी हमें आकर्षित करती है। सोचो कितनी गहरी पीड़ा रही होगी उस समय जब सीता माता का निर्दोष होकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। यह केवल उनके चरित्र की परीक्षा नहीं थी, यह उस युग की कठोरता का प्रतीक था। फिर भी उन्होंने धैर्य को चुना और सत्य पर डटी रही। यह पांडवों को देखो, अपमान, वनवास, युद्ध, हर मोड़ पर उन्हें दुनिया की बुराइयों ने परखा, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। कृष्ण को बार बार गलत समझा गया, पर उन्होंने अपने मार्गदर्शन को कभी कम नहीं होने दिया। यह कथाएं केवल पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि बुराई की भीड़ के बीच स्थिर रहना ही सच्चे वीर का चिन्ह है। आज का युग भी अलग नहीं। यहाँ भी लोग जल्दी निर्णय सुना देते हैं, बिना जाने किसी को दोषी ठहरा देते हैं। सोशल मीडिया के शोर में किसी की गलती को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, किसी का पीड़ा का मजाक बना दिया जाता है। ऐसे समय में अगर तुम अपनी सिद्धांतों को बचा कर आगे बढ़ते हो तो समझो कि तुमने एक अदृश्य युद्ध जीत लिया। असली जीत यही है, अपने दिल की पवित्रता को बचाए रखना जब चारों ओर केवल छल और स्वार्थ फैला हो। धीरे धीरे यह अनुभव तुम्हें एक नई गहराई देता है। तुम समझने लगते हो कि दुनिया की नकारात्मकता को रोकना संभव नहीं, पर उसे अपने भीतर प्रवेश करने से रोका जा सकता है। जब तुम दूसरों की राय को अपने अस्तित्व से अलग कर देते हो, तब उनकी आलोचना केवल हवा की तरह गुजर जाती है। यह वही अवस्था है जिसे योग में समत्व कहा जाता है, जहाँ प्रशंसा और निंदा दोनों का असर मिट जाता है। यह समत्व कोई जड़ता नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अस्थिर रखती है। इस अस्थिरता से जन्म लेता है एक अद्भुत साहस। अब तुम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चयन करते हो। तुम तय करते हो कि कौन सी बात अपने दिल में जगह पाएगी और कौन सी बस गुजर जाएगी। इस चुनाव में तुम्हारा असली स्वतंत्रता छुपा है। जब तुम दुनिया के कठोर शब्दों के कैदी नहीं रहते, तुम्हारा मन खुला है, आकाश बन जाता है जहां आलोचनाएं की आंधी भी केवल बादलों की तरह आती जाती है। जब यह स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर गहराई से जम जाती है, तब तुम्हारा जीवन किसी पवित्र ग्रंथ की तरह लगने लगता है। हर दिन एक नया अध्याय लिखता है, हर कठिनाई एक नई शिक्षा देती है। दूसरों की बुराई तुम्हारे लिए अब केवल कहानी की हिस्सा बनती है, सत्य का मापदंड नहीं। यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा पूरी तरह खिलती है, जहाँ कोई भय, कोई कटुता, कोई स्वार्थ तुम्हारी रोशनी को धुंधला नहीं कर सकता। और इस रोशनी का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, केवल तुम्हारे लिए नहीं रहती, यह चुपचाप फैलती है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी बुराई की थी, वो भी उसकी गर्माहट महसूस करने लगती है। उनकी कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगती है, वे खुद को बदलने लगते हैं, बिना यह जाने कि किस शक्ति ने उन्हें छुआ। यही परिवर्तन का असली मार्ग है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश जो किसी उपदेश से नहीं, बल्कि तुम्हारे जिए गए उदाहरण से दुनिया को नया रास्ता दिखाता है। इस प्रकार यह दर्द भरी और बुराई से भरी दुनिया केवल निराशा का स्थल नहीं है, यह एक विशाल प्रयोगशाला है जहां आत्मा को अपने सबसे अद्भुत स्वरूप को गढ़ती है। हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है, हर अपमान तुम्हें करुणा सिखाता है, हर हानि तुम्हें त्याग का अर्थ समझाती है। और जब यह सब अनुभव आत्मा में उतर जाता है, तब तुम वह अमर शांति पा लेते हो जिसकी तलाश में युगों के साधक से भटकते रहे। वही शांति तुम्हारी असली घर है, जहाँ कोई शोर नहीं, केवल एक अनंत उज्जवल मौन है जो तुम्हें अपने में समेट लेता है। और जब तुम अपने भीतर की इस स्थिति को थाम लेते हो, तब दुनिया की यह बुराई तुम्हें पहले जैसी चोट नहीं पहुंचाती। लोग अभी भी गलत बातें कहेंगे, झूठी कहानियां फैलाएंगे, लेकिन तुम्हारा मन अब उनके शब्दों की धार को पहचानना सीख चुका होगा। यह ताकत तुम्हें भीतर से यह समझा देती है कि उनका हर ताना, उनका हर आलोचना उनकी अपनी कमजोरी की गूंज। जो खुश अधूरे होते हैं
वही दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह समझ एक ढाल की तरह काम करती है। अब उनकी हर नकारात्मक कोशिश सिर्फ हवा में बिखर जाती है। समाज की यही कठोरता इंसान को भीतर से मजबूत बनाने की परीक्षा है। जब कोई तुम्हारे प्रयासों को छोटा बताने की कोशिश करे तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि केवल वही पेड़ पत्थर खाते हैं जिन पर फल लगते हैं। दुनिया हमेशा उसी को रोकने की कोशिश करती है जो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। इसलिए जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं, वास्तव में वही अनजाने में उन्हें और ऊंचा उठाने का अवसर दे रहे होते हो। उनका विरोध तुम्हारे साहस का तेज करना ही काम करता है। इस निर्दयी वातावरण में हर दिन एक युद्ध जैसा है। यह युद्ध हथियारों का नहीं बल्कि विचारों का है। लोग बिना वजह तुम्हारे सपनों पे शक करेंगे, तुम्हारे निर्णयों पे सवाल उठाएंगे, तुम्हारे नियत पर उंगली उठाएंगे। वे यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि तुम्हारी उड़ान तुम्हें पीछे छोड़ देगी। लेकिन तुम्हें अपने सपनों की चिंगारी को हर हाल में जलाए रखना होगा। हर बार जब कोई तुम्हारे उत्साह को ठंडा करने की कोशिश करे तो उस दर्द को ईंधन बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ो। पुराणों में भी यही संदेश बार बार मिलता है। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों को हार तय लग रही थी, तब भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि परिणाम की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। यही शिक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। यह समय का सबसे बड़ा सत्य है कि चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो, अगर तुम्हारे कर्म सच्चाई पर टिके हैं तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। दुनिया के इस शोर में कई बार ऐसा लगता है कि अच्छाई की कोई जगह नहीं बची, लेकिन यह केवल भ्रम है। अच्छाई हमेशा मौजूद रहती है, बस वह शोर नहीं मचाती। यह एक गहरे जल की तरह है, शांत पर अत्यंत शक्तिशाली। जब तुम अपने भीतर उस अच्छाई को थामते हो तो बाहरी कोलाहल का असर खत्म हो जाता है। लोग चाहे कितनी भी बुराई करे, तुम्हारी आत्मा की गहराई में छुपा प्रकाश हमेशा अंधकार को मात देता है। यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस कड़वी दुनिया को कैसे देखोगे। अगर तुम हर चोट को सीख समझकर आगे बढ़ते हो तो वही बुराई तुम्हारी ताकत में बदल जाती है। लोग आज तुम्हारी चिंता करेंगे, कल तुम्हारी मेहनत को याद करेंगे, और जब समय का पहिया पलटेगा तब वही समाज तुम्हें गिराने में लगा था तुम्हारे साहस को प्रणाम करेगा। यह पल अब आएगा, तब तुम्हें महसूस होगा कि हर दर्द, हर अपमान, हर बुराई ने मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां केवल सच्चे योद्धा पहुंचते हैं। जब समय का पहिया और तेजी से घूमता है तब लोगों के चेहरे और भी साफ दिखने लगते हैं। जो कल तक तुम्हारी आलोचना करते थे वही आज तुम्हारे बढ़ते कदमों में डर महसूस करने लगते हैं। उनकी जुबान पर अब भी ताने होंगे, पर उनके दिल में तुम्हारी ताकत की चुभन भी छुपी होगी। यह वही क्षण है जब तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हारी राह कितनी सही है, क्योंकि अगर तुम्हारा रास्ता साधारण होता तो लोग इस कदर बेचैन न होते। विरोध हमेशा उसी को मिलता है जो साधारण सीमाओं को तोड़ता है। यही संकेत कि तुम्हारी मेहनत का असर उन तक पहुंच रहा है जिनसे तुम कभी उम्मीद भी नहीं करते। इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अब किसी की निंदा करने से उनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट होती है। जो लोग लगातार दूसरों के खिलाफ जहर उगलते हैं वे खुद अपने भीतर उस जहर को जीते हैं। उनका चेहरा चाहे मुस्कुराता दिखे, लेकिन उनका मन हमेशा बेचैन रहता है। वे अपने भीतर की खालीपन को दूसरे की बदनामी से भरने की कोशिश करते हैं।
जब तुम इस सच्चाई को समझ जाते हो तब उनके हर कटु शब्द पर सिर्फ दया आती है, क्योंकि तुम देख पाते हो कि उनकी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों के साथ है। ऐसे हालात में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम अपनी करुणा को खोने न दो। यह बहुत आसान है कि तुम भी उसी जहर को अपना कर जवाब दो, लेकिन अगर तुमने यह रास्ता चुना तो तुम भी वही बन जाओगे जिससे तुम लड़ रहे हो। तुम्हें अलग खड़ा होना होगा, साफ, मजबूत और शांत। यह वही ताकत है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में दी थी। उन्होंने कहा था, युद्ध करो लेकिन द्वेष के बिना। यही सीख आज भी उतनी ही कीमती है। दुनिया चाहे कितनी भी बुराई करे, तुम्हारा कर्म पवित्र रहना चाहिए। याद रखो, इस दुनिया में हर दर्द एक संदेश लेकर आता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह दरअसल तुम्हें यह सिखा रहा होता है कि आत्मसम्मान किसी और की राय पर नहीं टिकता। जब कोई तुम्हारे सपनों पे हंसता है तो वह तुम्हें याद दिला रहा होता है कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं। जब लोग तुम्हें बार बार रोकने की कोशिश करते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी उड़ान उन्हें दिख रही है। यह सारी चोटें, ये सारे अपमान तुम्हारे सफर के जरूरी पड़ाव हैं। यह तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचकर तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। पुराने ग्रंथों की कथाओं में यही ज्ञान बार बार चमकता है। प्रहलाद को अपने ही पिता ने मारने की कोशिश की पर उसकी आस्था नहीं टूटी। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी पर उनकी पवित्रता पर धूल तक नहीं आई। हर युग में बुराई ने अच्छाई को परखने की कोशिश की, लेकिन अंत हमेशा वही हुआ, सत्य की जीत और अधर्म का पतन। यह केवल कहानी नहीं है, यह जीवन का अटल नियम है। जो इस नियम को समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। अब तुम्हें तय करना है कि तुम इस कड़वी दुनिया में किस तरह जियोगे। क्या तुम भी उनकी तरह दूसरों को गिराने में समय गंवाओगे या फिर अपनी ऊर्जा अपने सपनों को मजबूत करने में लगाओगे। याद रखो, तुम्हारी हर सांस, हर क्षण अनमोल है। इसे उन लोगों पे खर्च मत करो जो केवल तुम्हारे रोकने के लिए पैदा हुए लगते हैं। अपनी आत्मा की ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। यह असली जीत है, वह जीत जो बिना शोर के आती है पर आने के बाद पूरी दुनिया को हिला देती है। और जब तुम अपनी राह पर अडिग रहते हो तब एक अद्भुत क्षण आता है जहाँ हर कठिनाइयाँ तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाती है। जितनी ज्यादा रुकावटें सामने आती है उतना ही तुम्हारा संकल्प और मजबूत होता है। यह वही पल है जब भीतर का योद्धा पूरी तरह जाग उठता है। लोग चाहे कितनी भी ठोकरें दें, उनका हर बार अब तुम्हारे लिए एक नई ढाल बन जाता है। उनके हर ताने से तुम्हारी हिम्मत और गरज उठती है, जैसे बिजली बादलों को चीर कर चमकती है। यही असली साहस है जहाँ दर्द हार नहीं बल्कि शक्ति में बदलता है। इस दुनिया की कटुता के बीच अगर तुमने अपने भीतर की अग्नि को जीवित रखा तो तुम किसी भी आंधी से टकराने के लिए तैयार हो। डर अब दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे साहस का साथी बन जाता है। जब बाकी लोग अंधेरे से भागते हैं तब तुम सीना ठोककर उसी अंधेरे में कदम रखते हो। तुम्हारा यह कदम दुनिया को दिखा देता है कि कोई भी शक्ति इस इंसान को नहीं रोक सकती। जो खुद पर भरोसा करता है वही आत्मविश्वास है जो तुम्हारे हर शब्द को तलवार और हर कर्म को गूंजते हुंकार बना देता है। पुराणों के वीरों की तरह तुम्हें भी अपने भीतर वहां अग्नि जगानी होगी। अर्जुन ने जब तक धनुष नहीं छोड़ा, जब तक अन्याय का अंत नहीं हुआ, भीम ने तब तक बार नहीं रोका, जब तक धर्म की जीत सुनिश्चित नहीं हुई, श्री कृष्ण ने तब तक मार्गदर्शन नहीं छोड़ा, जब तक सत्य को उसका स्थान नहीं मिला। ये सिर्फ कथाएं नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है
जो बुराई से घिरे होने पर भी न्याय की मशाल उठाने का साहस करता है। उनकी कहानियां हमें बताती है कि सच्चा योद्धा कभी थकता नहीं, वह हर चोट को अपनी ताकत में बदल देता है। अब समय आ गया है कि तुम भी अपनी तकदीर को अपने हाथों में लो। दूसरों की राय को अपने सपनों पर हावी मत होने दो। उनके तानों को अपनी हार का कारण नहीं बल्कि जीत का ईंधन बनाओ। हर अपमान को याद रखो और उसने अपने आगे बढ़ने की शक्ति में बदल दो। जब तुम्हारा दिल गर्व से भरेगा तो वही लोग जो आज तुम्हें गिराने में लगे हैं कल तुम्हारी हिम्मत को सलाम करेंगे। यह तुम्हारी जीत का सबसे ऊंचा क्षण होगा, जहां न केवल तुम्हारा नाम गूंजेगा बल्कि तुम्हारा साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। यह दुनिया केवल यही कहानी याद रखती है जिसे लिखने वाला हार नहीं मानता। इसलिए अपनी कलम खुद पकड़ो, अपना रास्ता खुद तय करो और अपनी संघर्ष को अपनी पहचान बनाओ। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ोगे तब पूरी सृष्टि तुम्हारे जीत का गीत गाएगी। यही वह गौरव है जो समय मिटा सकता है, न कोई विरोध। यही असली अमरता है जहाँ तुम्हारा साहस हर दिल को छूता है और तुम्हारी कहानी हर आत्मा को खड़ा कर देती है। दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि यहाँ हर कोई तुम्हारे दर्द को समझने का दिखावा तो करता है, लेकिन वास्तव में ज़्यादातर लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए ठहरते हैं। वे तुम्हारी मुस्कान में चमक नहीं खोजते बल्कि तुम्हारी थकान और टूटन को गिनते हैं। जब तुम गिरते हो तो हाथ बढ़ाने के बजाय कई लोग चुपचाप यही सोचते हैं कि अब तुम्हारी हार की कहानी वो कैसे सुनाएंगे। यही समाज का सबसे बड़ा जहर है। लोगों को दूसरों की बर्बादी में आनंद आता है। यह सच चोट पहुंचाता है, पर इसे पहचानना जरूरी है क्योंकि इसी पहचान से आत्मा को ताकत मिलती है। यह दुनिया अक्सर रिश्तों का मिठास के पीछे स्वार्थ का खंजर छुपाती है। दोस्ती में फ़ायदा तलाशा जाता है, मोहब्बत में उम्मीदें बेची जाती है और परिवार के नाम पर कई बार केवल जिम्मेवारियों का बोझ थमाया जाता है। इंसान की असली कीमत तब सामने आती है जब उसके पास कुछ देने का नहीं होता। जिस दिन तुम्हारे हाथ खाली होंगे उस दिन कई चेहरे अचानक गायब हो जाएंगे। यह एहसास दिल को चीरता है, लेकिन यही सिखाता है अपने सुख दुख का सहारा खुद बनना ही असली आज़ादी है। पैसा, ताकत और शोहरत इस दुनिया के सबसे बड़े तेज जाल हैं। लोग इन चमकते जालों में फंसकर अपनी ही दिल की शांति खो देते हैं। उन्हें लगता है धन से इज्जत मिलेगी, ताकत से सुरक्षा और नाम से अमरता, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। जितना ज़्यादा तुम पाओगे उतनी ही गहरी खालीपन की खाई महसूस होगी। जो लोग ऊपर से चमकते हैं वे अक्सर भीतर से सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं। यह कटु अनुभव तभी समझ आता है जब तुम दुनिया के इस दौड़ में थक कर रुकते हो और अपने भीतर झांकते हो। इस निर्दयी व्यवस्था में सच बोलने वाले को हमेशा सबसे पहले कुचला जाता है। ईमानदारी को अक्सर मूर्खता कहा जाता है और सच्चाई को झूठ बदलने की कोशिश की जाती है। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर डटा रहता है वह बार बार अपमान, असफलता और धोखे का सामना करता है, लेकिन यही संघर्ष उसकी आत्मा को हीरा बनाता है। आग में तपे बिना सोना कभी शुद्ध नहीं होता। अगर इस पीड़ा को सह पाते हो तो एक दिन वही लोग जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे तुम्हारे साहस को सलाम करने पर मजबूर हो जाते थे। समय की सबसे क्रूर चाल यही है कि वह चेहरे का असली रंग धीरे धीरे उजागर करता है। शुरुआत में लोग मीठे बोलते हैं, भरोसा दिलाते हैं, कसम खाते हैं, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने लगती है तब उनके भीतर छुपी ईर्ष्या बाहर आने लगती है।
जो लोग कभी तुम्हारे साथ खड़े थे वही तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगते हैं। यह सच जितना कड़वा है उतना ही ताकत देने वाले भी है, क्योंकि यह तुम्हें यह समझाता है कि असली साथी वही है जो तुम्हारी सफलता को अपनी जीत समझे। पुराणों की कथाओं में भी यह दर्द साफ दिखाई देता है। महाभारत का युद्ध केवल हस्तिनापुर का सिंहासन पाने के लिए नहीं था, यह इंसान की लोभ और अहंकार से भरी प्रवृत्ति का प्रतीक था। भाई ने भाई के खिलाफ तलवार उठाई, गुरु ने शिष्य के विरुद्ध चली, धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया गया। यह सिर्फ एक युग की कहानी नहीं है, बल्कि हर युग की हकीकत है। आज भी वही राजनीति, वही छल, वही विश्वासघात हर जगह दोहराया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तीर और तलवार की जगह शब्दों की योजनाएं का इस्तेमाल होता है। इन सभी कटु अनुभवों के बावजूद सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि इंसान को अपनी आत्मा की रक्षा खुद करनी होती है। दुनिया तुम्हारी कमजोरी तलाशेगी, तुम्हें गिराने की साजिश रचेगी, तुम्हारी अच्छाई पर सवाल उठाएगी, लेकिन अगर तुमने अपने भीतर का दीपक बुझने नहीं दिया तो कोई भी अंधकार तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। हर ताना, हर धोखा, हर अपमान सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आता है कि असली ताकत बाहरी नहीं, भीतर छुपी होती है। यह ताकत तुम्हारे सहारा बनेगी जब सारे रिश्ते और सारे सहारे टूट जाएंगे। तो याद रखो, दर्द से भागना कमजोरी है और दर्द से गले लगाना सबसे बड़ी बहादुरी। जब तुम अपने घाव को ढकने के बजाय उन्हें देखना सीखते हो, तब हर जख्म तुम्हें एक नई कहानी सुनाता है। यह कहानियाँ तुम्हारे चरित्र को गढ़ती है, तुम्हारे दिल को मजबूत बनाती है और तुम्हारे इरादों को तेज धार देती है। एक दिन यही घाव तुम्हारे गर्व का निशान बनेंगे। लोग उन्हें देखकर समझेंगे कि तुमने सिर्फ जीना नहीं सीखा, बल्कि आग में तपकर अमर होने का साहस दिखाया। इस दुनिया में सम्मान का असली हकदार वही है जो दर्द को शक्ति में बदल सके, जो धोखे को बावजूद भरोसा बनाए रखे, जो हार के बावजूद प्रयास करता रहे, जो अकेलेपन के बावजूद खुद को थामे रखे। यही इंसान अंततः इतिहास लिखता है। लोग उसके नाम को मिटाने की कितनी भी कोशिश करें, समय उसके गुंज को और दूर तक ले जाता है। और यही वह अमरता है जिसे पाने के लिए न सिंहासन चाहिए न दौलत, बस अटूट साहस और अदम्य आत्मबल चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, यहाँ सच को देखने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग दिखावे की चकाचौंध में इतने उलझे रहते हैं कि असलियत को समझ ही नहीं पाते। वे चमकते कपड़े, ऊंचे मकानों और बड़ी गाड़ियां की सफलता मानते हैं, पर उस इंसान की आत्मा की थकान को भी कभी नहीं देखते। समाज ने मानो यह तय कर लिया है कि दिखावे के बिना इज्जत नहीं मिल सकती। यही कारण है कि लोग अपने दिल की शांति बेचकर नकली मुस्कान पहन लेते हैं। यह एक ऐसी कैद है जिसमें हर कोई भाग रहा है पर कोई आज़ाद नहीं। इस खेल का सबसे दर्दनाक सच यही है कि जीतने वाला भी भीतर से खाली रह जाता है। जितना गहराई से तुम इस दुनिया को देखोगे, उतना ही उसके झूठ की परतें सामने आएगी। रिश्तों का चेहरा बाहर से मीठा दिखता है, वही भीतर से स्वार्थ और ईर्ष्या से सड़ा होता है। लोग दोस्ती का नाम लेकर फायदा उठाते हैं, मोहब्बत का नाम लेकर दिल तोड़ते हैं और परिवार के नाम पर सपनों को रोकते हैं। कई बार सबसे गहरे जख्म वही लोग देते हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा प्यार दिया हो। यह कड़वा सच इंसान को भीतर तक हिला देता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें यह सिखाता है कि असली सहारा केवल तुम्हारे अपने कदम हैं। जो रास्ता तुम अकेले तय करते हो वही तुम्हें सच्चे अर्थों में आज़ाद बनाता है। समाज की नज़र में जीतने का मतलब हमेशा दूसरों के पीछे छोड़ना होता है।
यहाँ कोई यह नहीं सिखाता कि असली जीत खुद से ऊपर उठना है। लोग दूसरों को गिराकर अपने अहंकार को पोसते हैं। अगर तुम सफल हो जाओ तो वे कहते हैं कि किस्मत थी, अगर असफल हो जाओ तो कहते हैं कि काबिल नहीं थे। उनका फैसला तभी निष्पक्ष नहीं होता। यह समझना ज़रूरी है कि दुनिया की राय हमेशा अधूरी होती है। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे और फिर किसी नए को गिरने में लग जाएंगे। इस अंतहीन खेल में उलझना अपने आप को खोने जैसा है। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर धोखे का सामना करना पड़ता है। भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। यह एहसास इतना गहरा होता है कि लोग टूट जाते हैं कि जो इस घड़ी में खुद को संभाल पाते हैं वे दुनिया का असली चेहरा देख पाते हैं। वे समझ जाते हैं कि रिश्ते सिर्फ खून या बातों से नहीं बनते बल्कि उस सच्चाई से बनते हैं जो समय पर हर चोट सह सके। यही समझ इंसान को लोहे की तरह मजबूत करती है। धन और ताकत का खेल इंसान को सबसे ज्यादा गुलाम बनाता है। पैसे की दौड़ में लोग अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। जो लोग अमीरी के पीछे भागते हैं वे हमेशा डर के साए में जीते हैं। डर इस बात का है कि उसका साम्राज्य कहीं ढह न जाए। वे बाहर से जितने भव्य दिखते हैं अंदर से उतने ही कमजोर होते हैं। असल ताकत कभी धन में नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास में होती है जो बिना किसी सहारे खड़ा हो सके। यह आत्मविश्वास वही पा सकता है जो दर्द को खुले दिल से स्वीकार करता है। पुराणों में बार बार यही चेतावनी दी गई है। रावण के पास अपार धन था पर उसका अहंकार उसे ले डुबा। दुर्योधन के पास सेना और शक्ति थी पर उसका लोभ उसका अंत बना। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं बल्कि आज की दुनिया की तस्वीर है। आज भी वही रावण और वही दुर्योधन हमारे चारों ओर है। कभी राजनीति के रूप में, कभी व्यापार के लालच में, कभी निजी रिश्तों की चालबाजियों में। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उनके पास तीर कमान नहीं बल्कि शब्द, झूठ और दिखावा है। समय का सबसे निर्मम नियम यही है कि वह किसी को नहीं छोड़ता। जो आज ताकतवर है कल उनका नाम भी मिट सकता है। हर ऊंचाई एक पतन तय है। इसलिए जो लोग तुम्हारे दर्द पे हंसते हैं उन्हें समय के इस चक्र का अंदाजा नहीं होता। एक दिन वही लोग उसी तकलीफ से गुजरेंगे जिससे आज तुम गुजर रहे हो और जब वह दिन आएगा तब उन्हें समझ आएगा कि दर्द का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता थी। यही जीवन का न्याय है, धीरे धीरे पर पूरी तरह। अब यह तुम्हारे साथ में है। इस कटु दुनिया में तुम किस तरह जीना चाहते हो। तुम चाहो तो भीड़ के पीछे भागते हुए अपनी पहचान खो सकते हो या अकेले चलकर अपनी आत्मा को बचा सकते हो। भीड़ आसान लगती है पर उसमें खो जाना सबसे बड़ी हार है। अकेला रास्ता कठिन है पर वही तुम्हें असली शक्ति देता है। यह वही शक्ति है जो किसी सिंहासन और दौलत से नहीं बल्कि अपने घाव से गर्व से देखने से मिलती है। जब तुम यह सीख लेते हो तब हर अपमान तुम्हारा कवच बन जाता है और हर दर्द तुम्हारी जीत का शंख। दुनिया चाहे जितना जहर उगले, तुम्हारा साहस ही वह ज्वाला है जो हर अंधेरे को जलाकर राख कर सकती है। यह ज्वाला केवल उन दिलों की जलती है जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया हो। जब तुम अपने दर्द को हथियार बना लेते हो तब तुम्हारी हर सांस एक घोषणा बन जाती है। कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। यही वह अमर विजय है जिसे पाने के लिए न नाम की जरूरत है न दौलत की। बस चाहिए अदम्य धैर्य, अडिग इरादा, यह समझ कि सबसे गहरी रात के बाद सबसे उजाला सवेरा आता है। भाई, जीवन का सबसे बड़ा रणभूमि हमारा अपना मन है। यही वो जगह है जहाँ सबसे कठिन लड़ाई लड़ी जाती है। बाहर की दुनिया तो केवल परीक्षा लेती है। असली टक्कर अपने डर, आलस और हार मानने की आदत से होती है।
हर सुबह जब तुम उठते हो तो ये दुनिया तुमसे सवाल पूछती है, क्या आज तुम कल से मजबूत बनोगे या वही पुरानी आदतों में डूबे रहोगे। यही असली संघर्ष है जो अपने मन को जीत लेता है। उसके सामने कोई तूफान नहीं टिक सकता। हमें यह समझना होगा कि संघर्ष कोई सजा नहीं है, ये तो वरदान है। जो लोग आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं वो अक्सर छोटी जीतों पर रुक जाते हैं, लेकिन जो दर्द को गले लगाते हैं वे इतिहास में अमर होते हैं। संघर्ष का रास्ता कांटों से भरा होता है, पर उन्हीं कांटों पर चलकर इंसान अपने पैरों को इतना मजबूत कर लेता है कि फिर कोई तलवार उसे डरा नहीं सकती। कितनी बार हम गिरते हैं, टूटते हैं और फिर खुद से कहते हैं अब नहीं होगा, लेकिन याद रखना यही वो लम्हा है जहाँ बहादुर पैदा होता है। जब सब कुछ छूट रहा हो तब भी जो इंसान अपने सपनों को पकड़कर खड़ा रहता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हार का स्वाद कड़वा जरूर है, लेकिन इसी कड़वाहट से जीत की मिठास बनती है। समाज अक्सर तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे कि ये सपना बहुत बड़ा है, पर यहीं पर तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है। याद रखना, शेर भेड़ों से राय नहीं लेता, अपनी राह खुद तय करता है। चाहे पूरी दुनिया क्यों न कहे कि ये नामुमकिन है, जो लोग आज तुम्हें पागल कह रहे हैं कल वही तुम्हें सलाम करेंगे। जीवन में सबसे बड़ा गुरूर ये नहीं कि तुम कितने ऊंचे पहुँचे, बल्कि ये है कि कितनी बार गिरने के बाद तुम खड़े हुए। जो दर्द तुम आज झेल रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आंसू तुम आज बहा रहे हो वो कल जीत का जश्न में बदलेंगे। अपने घावों को छुपाओगे मत, तुम्हें चमकने दो, उन्हें चमकने दो, क्योंकि वही तुम्हारे साहस के निशान हैं। कभी हार को बद्दुआ मत दो। हार ही वो शिक्षक है जो इंसान की उसकी असली औकात दिखाता है। ये हार ही है जो सिखाती है कि जीत कितनी कीमती है। जो बिना दर्द जीत जाते हैं वो अक्सर जीत की असली कीमत नहीं समझ पाते। लेकिन तुम जितने संघर्ष की आग में खुद को तपाया है, तुम्हारी हर जीत सोने से भी ज़्यादा चमकेगी। याद रखो, जब जिंदगी तुम्हें ढकेल कर जमीन पर गिराए तो वहाँ लेटे मत रहो। जमीन से ही ताकत खींचो, अपने पैरों की जमीन में गाड़ो और उठ खड़े हो, क्योंकि हर बार जब तुम उठते हो पूरी दुनिया को यह एहसास होता है कि तुम्हें तोड़ा नहीं जा सकता। यही तुम्हारा असली गौरव है। और जब कभी तुम लगे कि रास्ता खत्म हो गया हो तो अपने भीतर झांको। वहाँ एक आवाज़ है जो कहती है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वही आवाज़ तुम्हारा असली भगवान है। वही तुम्हें खड़ा रखेगी जब दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली हो। तो आज से तय करो, डर को अपनी दुश्मनी नहीं अपना ईंधन बनाओ। दर्द को अपनी ढाल बनाओ और हर उस इंसान को जवाब दो जिसने तुम्हारे सपनों को छोटा समझा था, क्योंकि असली शेर वो जंगल का राजा बनकर बैठे हैं। असली शेर वो हैं जो हर जख्म के बाद भी शिकार करने निकले पड़े हैं। अब तुम्हारी बारी है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अपने संघर्ष को सलाम करो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें जो इंसान बना रहा है, जो कल पूरी दुनिया की प्रेरणा देगा। आज का दर्द कल की ताकत है, आज का साहस कल का गौरव है। हार का डर छोड़ो, संघर्ष को गले लगाओ। गिरो टूटो लेकिन उठो, क्योंकि साहस वही है जो बार बार हारने के बाद भी जीत की उम्मीद को मरने नहीं देता। दोस्तों, अगर इस संघर्ष भरी बातों ने आपके दिल में जरा सा भी आग जगाई हो, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर छुपे शेर को जगा दिया है, तो याद रखना ये आग बुझनी नहीं चाहिए। जिंदगी चाहे कितनी भी ठोकर दे, तुम वही हो जो हर बार गिरकर भी उठ सकता है। अपने सपनों को हकीकत बनाने का सफ़र यहीं से शुरू होता है। अगर यह संदेश आपके साहस को बढ़ाने में काम आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्हें कभी अपने भीतर की ताकत पहचाननी है, और सब्सक्राइब करें
आराधना तथ्य, क्योंकि यहाँ मिलती है आपके हर रोज सच्चाई, संघर्ष और जीने का असली प्रेरणा। जय श्री राधे कृष्णा प्यारे दोस्तों।